जहान प्लीज, जहान रुके, मेरी बात सुनिए। सीमल, फिलहाल मैं किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जान, सारे मेहमान आ चुके हैं, आप इस तरीके से मत जाइए यहाँ से। मुझे किसी की परवाह नहीं है। जहान, क्या आपने सोचा है कि अगर आप इस तरीके से चले जाएंगे तो बीना और उसके फादर की क्या इज्जत रह जाएगी? तुम क्या पत्थर की बनी हुई लड़की हो सीमल? कोई एहसास नहीं है तुम्हें? ये सब बातें सुनने के बाद भी तुम मुझे ये बताने के लिए आई हो? क्योंकि मुझे अंदाजा था कि इस सब में बीना का हाथ हो सकता है। अच्छा, और तुमने मुझे नहीं बताया? गुड। जहान प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बीना को ऐसे छोड़कर मत जाइए। बीना भी मेरी तरह ही एक लड़की है, उसे माफ कर दीजिए। मेरी तरफ से भाड़ में जाए बीना। ये क्या किया तुमने? मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी कि जहान को हासिल करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। जहान आपकी सारी बातें सुनता है ना, आप उसे कहें ना, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जहान के बगैर नहीं रह सकती, आप जानते हैं ना। प्लीज आप कुछ करें, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज उसे ले आए प्लीज। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मुझे नहीं पता, आप लेके आए उसे प्लीज। देखो बीना, संभालो अपने आप को। जहान अब हमेशा के लिए जा चुका है। आप उसे वापस ले आए ना पापा, प्लीज। नहीं, जबरदस्ती के रिश्ते कभी दायमी नहीं, और ये एक जबरदस्ती का रिश्ता था, जब ही टूट गया। जबरदस्ती का रिश्ता? हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता। जहान तुमसे कभी भी शादी करना नहीं चाहता था, तुमने मजबूर किया उसको। गलत रास्ते का इंतखाब किया तुमने उसको हासिल करने के लिए, और अब अंजाम हमारे सामने। मगर मैं जहान से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती। जरूरी नहीं है कि जिसे हम मोहब्बत करते हैं वो भी बदले में हमें चाहे। तुम किस बात का अफसोस कर रही हो? वो शख्स तो कभी भी तुम्हारा था ही नहीं। और बेहतर ये कि तुम इस बात को जितनी जल्द हो सके भूल जाओ। बीना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर सीमल से दूर हुआ, और तुम कितनी खुदगर्ज निकली। तुमने जेलसी में आकर सीमल को अख्तर जैसे शख्स के हवाले कर दिया। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो बीना? मैं आज सोच कर आया था कि तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूंगा, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम
कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें पता तो है कि ऑफिस के काम से बाहर गया था। किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? किसी के साथ नहीं। मैं समझती थी कि तुम मेरे पूछने पर सच बता दोगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। और तुम कैसी औरत हो? शौहर थका रखा रहा है, ये नहीं कि उससे दो प्यार के बोल लो, उल्टा उस पर अंगारे बरसा रही हो। हाँ हाँ, किसी से मीठी मीठी बातें करके आ रहे हो ना, तो मेरी बातें तो अंगारा ही लगेंगी तुम्हें। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक? मुझे पता है कि तुम किसके साथ गए थे। नाम बताऊं उसका? बैठ के बात करते हैं। पहले मुझे उस बात का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा है। एक ही जगह पर जाना था, दोनों साथ चले गए, क्या बड़ी बात हो गई उसमें? अच्छा, ऑफिस के खर्च में? उसके पास अभी पैसे नहीं है, वक्त आने पर पैसे वापस कर देगी। तुम हर बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाती हो? तुम मुझे ये बताओ कि ऑफिस के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली तुमने? 100 काम होते हैं आफरीन, इतना बड़ा बिजनेस रन करना आसान काम नहीं है। अब क्या पाई पाई का हिसाब दूं तुम्हें मैं? हाँ हाँ, मुझे पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा नौकर नहीं हूं, शौहर हूं मैं तुम्हारा। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? उसी लहजे में जिस लहजे में मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी। ये मत भूलो कि जिस दौलत पे तुम ऐश कर रहे हो ना, वो मैंने तुम्हें दी हुई है। तुम्हारी इस बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम निकल जाओ मेरे घर से। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। I'm sorry आफरीन। देखो गुस्सा आ गया, नहीं समझ आया। I'm sorry। आफरीन प्लीज। हाय हाय, फायजा, 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 बेटा आटा भी खत्म हो गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि राशन डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत राशन ले आएंगे। अम्मा, आटे के अलावा भी और बहुत कुछ चीजें चाहिए। थोड़ा बहुत राशन और भी ले आएंगे। इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, थोड़े बहुत पैसे तो हैं, एक हफ्ते तो गुजारा हो जाएगा। और उसके बाद? उसके बाद फिर अल्लाह मालिक है बेटा, एहसन का भी कुछ पता नहीं। मशीन भी बेच दी, वरना कुछ तो कमा लेती। अम्मा, अब हम क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा तू जाके अंदर से मेरा पर्स लेके आ, चलते हैं, देख लेंगे कुछ ना कुछ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा अम्मा, आप खुद चली जाएं। अरे तुम कब तक घर में कैद रहोगी और उस बेगैरत का सोग मनाती रहोगी? अम्मा। क्या अम्मा? अम्मा ठीक कह रही हूँ मैं। वो अपनी नई नवेली बीवी के साथ वहां दुबई में गुलछर्रे उड़ा रहा है और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। मैं और कल भी क्या सकती हूँ? अरे मट्टी डालो, अब तो मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचो। मुस्तकबिल के बारे में? हाँ, वो उबैद है ना। उबैद? नाम मत लिया करे उसका मेरे सामने। तुम्हारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है, मत मारी गई है तुम्हारी। उबैद। अच्छा किया जो तुम मेरे घर आ गई। मुझे भी कल रात से समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ किससे डिस्कस करूं। मैं तो कह रही थी तुमसे, तुम कल रात ही यहाँ आ जाती। मुझे तो रह रहकर बीना पर गुस्सा आ रहा है, कितनी गिरी हुई हरकतें की हैं उसने। और मुझे जहान की फिक्र हो रही है, पता नहीं अब किस हाल में होगा। बीना की असलियत जानकर जहान भाई बहुत हर्ट हुए होंगे ना। बहुत। और तुम दोनों बीना की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान करने लगे थे, और वो कितनी खुदगर्ज निकली। तो अब तो मोहब्बत कुर्बान हो गई ना शर्मीन, अब क्या फायदा है सबका। हाँ, बिला वजह इबाद भाई भी हर्ट होंगे। हाँ, इस सब में इबाद का तो कोई कसूर नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, नसीबों पर हमारे अख्तियार नहीं होता। ऐसा ही है, मुझे जहान की थोड़ी फिक्र हो रही है। तो कॉल कर लो उन्हें। नहीं, कॉल करके क्या कहूंगी? रहने दो, मैं खुद कर लूंगी कॉल, और तुम्हारी तरफ से भी पूछ लूंगी उनको।
अच्छा, चाय के साथ कुछ चाहिए था? उस 2 टके के लड़के की इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाए। दिल चाह रहा अभी जाकर उसकी ऐसी दुर्गत बनाओ कि जिंदगी भर याद रखे। नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं। क्या चाहती हो? उसे किए की सजा भी न मिले? उसको इसके किए की सजा मिलेगी बाबा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप उससे इस तरह से जाकर लड़े। मैंने सोच रखा है कि मैंने क्या करना है। क्या सोचा है तुमने? बस बाबा, आप लॉयर को बुलाइए। ठीक है, मैं लॉयर को बुला लेता हूं। पापा, आप लॉयर को बुलाइए, मैं अली को देख कर आती हूँ। ठीक है। बाबा, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। बेटे, माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि तुम्हें एहसन जैसे शख्स के पल्ले बांध दिया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन अब सब कुछ मेरे लिए मेरा बेटा ही है। ठीक है, जाओ उसे देखो। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। ये क्या बदतमीजी? जानते हो ना मैं कौन हूं? सर, ये बॉस के ऑर्डर है। यहाँ पर बॉस में आप हटो मेरे सामने से, वरना अभी फारिग कर दूं तुम्हें। आई एम सॉरी सर, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। रजी, ये देखो इसको और बताओ कि मैं कौन हूँ। अंदर नहीं जाने दे रहा मुझे। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम आफरीन का ऑर्डर है। आज से बिजनेस के मामला वो खुद देखेंगी। तुम्हें नहीं मालूम कि अब यहाँ पर अटर्नी मैं हूँ? सर, वो लिमिटेड पीरियड के लिए था, अब आप अटर्नी नहीं रहे। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। जहान कहाँ पे? अरे बेटा, मैंने बताया 2 रोज से घर आए ही नहीं हो। आप प्लीज मुझे बता दें वो कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। अरे बेटा, आप ऐसा करो, ऑफिस में जाके पता कर लो, वो वहीं कहीं होंगे। पर ऑफिस में तो हम देख कर आ रहे हैं, वहाँ पे तो नहीं है। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जहान पता नहीं कहाँ चला गया। चलो घर चलो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं जहान से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। पर वो यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, मैं यहाँ बैठ के उसका इंतजार करूंगी, लेकिन मैं उसे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। टीना, जिद मत करो। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे अभी भी बात कर लेगा? वो ना करे मुझसे बात, लेकिन जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मैं उससे माफी मांगूंगी सोफी। और वो तुम्हें माफ कर देगा? पता नहीं, लेकिन मैं उसे जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है। हाँ, मेरा अंदाज गलत था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत पे शक ना करे। जहान, जहान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मीना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। जान प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मीना, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। नहीं जान, जान प्लीज सुन लो एक दफा। मैं हमेशा हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के बाहर जा रही हूँ। मैं पागल हो गई थी जान, मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी जान। जान प्लीज सुन लो, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। छोड़ो बेटा,
कोई फायदा नहीं है। चलो मेरी शादी होने वाली है बात के साथ। मत करो ये शादी। मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ बात से। आप ये शादी नहीं करना चाहते? मैं ये शादी आज ही करना चाहती हूँ।